बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंटीग्रेशन की कुछ मज़ीद जो है वो एग्जांपल करते हैं, ठीक है, आपकी ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इंटीग्रल हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल जो आज की है वो इंटीग्रल x पावर 5 इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कौन सा हम रूल अप्लाई करें। तो यहाँ पर ये जो हमारा x की पावर है 5 है, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। तो लिहाजा हमारा पावर रूल क्या है इंटीग्रेशन में कि पावर में एक ऐड और वही डिनोमिनेटर में ऐड प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस कांस्टेंट। ये हमारी पावर रूल की एग्जांपल है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन अगर इस एक और लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि इस फॉर्म में इंटीग्रल x की पावर 3 क्यूब रूट x पावर 3 अंडर द रूट इंटू डी ऑफ एक्स है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल x क्यूब रूट इंटू डी ऑफ एक्स, तो इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो इस पे क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर। तो इंटीग्रल x की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये क्या हमारे पास फॉर्म बन जाएगी x 3/2 इंटू डी ऑफ एक्स, x 3/2 इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास पावर जो है n क्या पावर क्या है 3/2। तो कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी सॉरी इंटीग्रल का सिंबल भी है। तो इंटीग्रल x की पावर 3/2 प्लस सॉरी इंटू डी ऑफ एक्स। ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रल x 3/2 इंटू डी ऑफ एक्स, यानी x क्यूब अंडर द रूट। तो क्यूब और अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 यानी x पावर 3 इंटू 1/2 ये मल्टीप्लाई 1 टाइम 3 डिवाइड बाई 2, तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर रूल लगाएं तो क्या आ जाएगा x 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो अभी हमारे पास आ जाएगा x 3/2, बल्कि इसका एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, 3 + 2 5। तो हमारे पास आ जाएगा 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको मज़ीद अब सॉल्व कर लें तो ये किसके बराबर है, ये जो है इस फॉर्म में आ जाएगा 2/5 x 5/2 प्लस कांस्टेंट। क्योंकि 5/2 जब ये डिवाइड इस फॉर्म में है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी उलट जाएगी, ठीक है। मेरे पास आ गया 2/5 x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट। ये सेकंड एग्जांपल हमने की है। अब हमारा फंक्शन अगर इसमें एक और ले लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जांपल। ये हमने डेरिवेटिव तक पढ़े हैं लेकिन इंटीग्रल फंक्शन जो है वो नहीं किया। इंटीग्रल ई पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। एग्जाम्पल पहले लेक्चर में जो इंटीग्रेशन के उस लेक्चर में हमने कुछ रूल्स बताए इंटीग्रेशन के, कुछ एग्जाम्पल भी शायद बताइए। तो ये अगर नहीं है तो यहाँ पर आप देख लें। तो इंटीग्रल ई पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें पावर जो है वो कहाँ पर प्यार हो एज आ पावर, यानी वेरिएबल कहाँ पर प्यार हो एज अ पावर। ये हमारा कौन सा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर इंटीग्रल ई पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसमें आपने किस तरह इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो ई पावर x का इंटीग्रल भी ई पावर x, ठीक है। ई पावर x, अब पावर जो है इसकी जो पावर है x क्या है पावर x, इसका डेरिवेटिव कहाँ लेना है जाके डिनोमिनेटर में प्लस कांस्टेंट। ई पावर x एज एट फंक्शन और इसकी जो पावर है क्या है x है,
इसका डेरिवेटिव कहाँ लेना है हमने, डिनोमिनेटर में। ये हमारा इंटीग्रल फंक्शन, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई पावर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया ई पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। ये हमारी एग्जांपल 3 थी, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम एक मज़ीद एग्जांपल लेते हैं। ये रूल में भी आपको बताया है। एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल नेक्स्ट 4, इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इनटू डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो अब इंटीग्रल ये सम रूल में भी है, इंटीग्रल फर्स्ट का भी और इंटीग्रल सेकंड का भी। तो इंटीग्रल ई पावर एक्स इनटू डी ऑफ एक्स फर्स्ट का भी इंटीग्रल, प्लस इंटीग्रल 1 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, फर्स्ट के साथ भी इंटीग्रल और सेकंड के साथ भी इंटीग्रल। ठीक है, अब फर्स्ट जो है वो हमारे पास इसका इंटीग्रल अलग फाइंड करेंगे और सेकंड का अलग इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट का इंटीग्रल, यानी फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है ई पावर एक्स है इंटू डी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट का इंटीग्रल किस तरह फाइंड करेंगे, ई पावर एक्स, अगेन इसी तरह ई पावर एक्स फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव कहाँ पर लेना है आपने, पावर का जाके डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस इंटीग्रल 1 बाई एक्स जिस का लॉग का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है डी और डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग एक्स। तो ये क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमने 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या लेना है 1, इस तरह log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या है log x। समझ आई कि ये किसके बराबर है log x के बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर है 1 बाई एक्स किसके बराबर है log x। ठीक है, इसकी सब्स्टिट्यूट वैल्यू प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था, और साथ एक और क्वेश्चन ये इस फॉर्म में अगर 1 बाई एक्स, तो वो उसका डेरिवेटिव उसका इंटीग्रल किसके बराबर है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर है log x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अगर अगेन अकेला ही क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 5 ही ले लें, इन इंटीग्रल 1 बाई एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है, तो किसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि log x का इंटीग्रल किसी के बराबर नहीं होता, log x का इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है log x। तो ये 1 बाई एक्स किसके बराबर है log x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा log x का भी हो गया, log फंक्शन का भी इंटीग्रल। ठीक है, तो हमने एक्सपोनेंशियल का भी हो गया और लॉग फंक्शन का भी इंटीग्रल हो गया। ठीक है, मज़ीद एक क्वेश्चन देते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है प्रोडक्ट रूल का, आपकी प्रैक्टिस के लिए था। ये एग्जांपल नंबर 6 हो जाएगा। इसमें हमें क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रल यानी 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। इसको भी अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले देख लें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। अभी इसको मैंने आपको कहा था कि देखें इसका ये डेरिवेटिव ये आता है या नहीं आता।
तो 2x डायरेक्ट पावर रूल लगा लें, 2x और 2x से कैंसिल हो सकता है, 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यानी 2x से कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसको हमने क्या करना है, लेट, जिसको मैंने अंडरलाइन किया उसको हमने क्या करना है, लेट u इज इक्वल टू x² + 1। अब इसका डेरिवेटिव देख लें, du और विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x, du और dx, d और dx x² + 1, तो ये क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 2x + 0, लिहाजा du/dx हमारे पास आ गया है 2x। अब फंक्शन जो हमारे पास बना है वो क्या है, इंटीग्रल 2x, और इसको हमने क्या किया है, लेट किया हुआ u इंटू डी ऑफ x, क्योंकि फंक्शन अगर u है तो फंक्शन उसका क्या होना चाहिए du, लिहाजा dx की जगह हमने क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो dx की वैल्यू यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे, कहाँ से, इसी को मज़ीद सॉल्व कर लें, जो हमने डेरिवेटिव लिया u इज इक्वल टू x² + 1, तो du और dx इज इक्वल टू d और dx x² + 1, इसका ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x। तो लिहाजा इसका हमने dx की वैल्यू फाइंड करनी है अगर, तो ये क्या चला जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो dx 2x की जगह 2x की इसकी जगह dx की जगह, तो ये लिहाजा अब इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लें, तो इंटीग्रल 2x इंटू u dx की वैल्यू हमने क्या ली है, dx की वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो छोड़ दी, यहाँ पर dx की वैल्यू क्या लेनी है आपने, dx इज इक्वल टू du/2x, ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारी वैल्यू, तो dx की वैल्यू अब जो इंटीग्रल 2x u इंटू डी ऑफ x, अब इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 2x अपनी जगह पर, u अपनी जगह पर, dx की जगह वैल्यू अपने क्या करना है, dx की जगह क्या करना है, u पर वाली वैल्यू du/2x, du/2x, 2x में अब में कट जाएगा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल u du, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, क्योंकि u पावर 1 है, इन x है, x हो तो x की पावर 1 है, तो पावर रूल लगाएंगे, कोई भी है तो यहाँ पर क्या है, पावर 1 है तो पावर रूल लगाएंगे, तो u पावर उसकी क्या है 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस कांस्टेंट, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, u² डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू अब मज़ीद इसकी वैल्यू बल्कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें u की वैल्यू, तो u किसके बराबर है, x² + 1 का स्क्वायर, क्योंकि u की जगह वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, u किसके बराबर है, x² + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा जो था ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल, इससे पहले भी हमने 3-4-5 बल्कि ये 6ठी एग्जांपल है, ठीक है, डिफरेंट रूल्स के मुताबिक हमने वो क्या किए हैं, एग्जांपल किए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लें, ठीक है। अगर इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं पॉसिबल, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसमें आप फिर क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल थी तो किसी को लेट करके देख लें कि उसका डेरिवेटिव लेके वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर हो सकता था कि x² का डेरिवेटिव लेते हैं तो कितना आता है, x² का 2x, तो 2x से सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो लिहाजा इसको हमने क्या किया है, लेट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने एग्जांपल किए हैं डिफरेंट, ठीक है। प्रोडक्ट रूल की भी उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है,
ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी एक दो एग्जांपल है, और दूसरा लॉग फंक्शन की भी एग्जांपल। मज़ीद भी एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लॉग फॉर्म में। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। मज़ीद लेक्चर में जो है वो इससे पहले भी जो प्रीवियस लेक्चर लिए थे वो भी इंटीग्रेशन के हमने कुछ एग्जांपल किए हैं, और अभी इसमें मज़ीद हमने कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस किए हैं। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप ज़रूर डिस्कस कर लें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।